वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी भारत पहुँच गए हैं। भारतीय शहर गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वजारत खारजा का आला सतह वफ़द भी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हमरा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कराची से ख़ुसूसी तैयारी के जरिए भारत रवाना हुए थे। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में बिलावल भुट्टो ज़रदारी दीगर ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी गुज़श्ता 12 साल में भारत का दौरा करने वाले पहले वज़ीर ख़ारजा होंगे। बिलावल भुट्टो का वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने के बाद 1 साल के दौरान 18 ममालिक का ये 31वां दौरा होगा। पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारा SCO का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत फवाद चौधरी और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद में तल्ख कलामी हो गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। इमरान खान के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि आज गैर मामूली हालात में हम अदालत आए हैं, जो बाहर का माहौल है वो कुछ और बता रहा है। रोस्टम पर आकर फवाद चौधरी ने कहा, इस मुल्क में अदालती अहकामात को सिर्फ हम फॉलो कर रहे हैं, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को नहीं मान रही। फवाद चौधरी और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद में तल्ख कलामी भी हुई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आज ही बयान रिकॉर्ड करवा दें। यह बयान इस तरह नहीं होगा कि आप एक पेपर दे दें। पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाने का जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो करना होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज की कॉल दे दी है। कहा कि तमाम पाकिस्तानी हफ्ते को 1 घंटे के लिए बाहर निकलें। मैंने कॉल दी है, मैं अब फिर अपने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूँ। 5:30 बजे परसों हफ्ते को आपने अपने महलों में, आपने अपनी गाँव में 1 घंटे के लिए निकलना है बाहर। और मेरे पाकिस्तानियों गौर से सुन लो, 1 घंटे के लिए आपने निकलना है अपने चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। आपने क्यों निकलना है? क्योंकि इस वक्त जो माफिया है वो चीफ जस्टिस के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट को उसने तकसीम किया हुआ है, वो पाकिस्तान की आइन की धज्जियां उड़ा रहा है। गिरफ्तारी के डर से चारपाई के नीचे और जमानत खारिज होने के डर से व्हील चेयर का ड्रामा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान पर सियासी तंज और चैलेंज। कहती हैं, अदालत जाकर जिससे खतरा है सबूत दो, वरना अपना मुंह बंद करो। फॉरेन एजेंट बहरूपिया है, हालात के मुताबिक स्क्रिप्ट और हुलिया बना लेता है। फॉरेन एजेंट तुम्हारे पाँव पे दबाव नहीं, तुम्हारे दिमाग पे साजिशी दबाव है। मुआविन ख़ुसूसी अता तारण ने कहा कि इमरान खान की टांग एक मौमा बन चुकी है। उनका प्लस्तर कभी दाएं और कभी बाएं टांग पर होता है। इमरान खान अदालतों से मर्जी की तारीख लेने की कोशिश करता है। उन्होंने मजीद कहा कि हम सरकारी मेडिकल बोर्ड तश्कील देते हैं, मुआयने के बाद देख लेते हैं टांग खराब है या नियत। कभी एक बहाना किया जाता है तो कभी दूसरा बहाना किया जाता है। ये टांग एक ऐसी मशकूक टांग है जो कहती है कि मेरा इलाज सिर्फ शौकत खानम अस्पताल से होगा, बाकी किसी हॉस्पिटल में इमरान न्याजी ना जाने को तैयार हैं, ना मेडिकल रिपोर्ट बनवाने को तैयार हैं। और जब ये वजीराबाद का वाकया हुआ तो कौम को बताया गया कि 4 गोलियां इमरान न्याजी साहब को लगी हैं, मगर जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो पता लगा कि गोली एक भी नहीं थी। मजीद खबरें ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। चेयरमैन PTI के साबिक करीबी साथी और वज़ीर आज़म के मुअव्वन ख़ुसूसी ओन चौधरी ने इमरान खान और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत मुबैना निकाह केस में अपना बयान कलमबंद करवा दिया। गवाह ओन चौधरी ने सीनियर सिविल जज नसर मिनल्लाह की अदालत में वकील रिजवान अब्बासी को बयान अपना कलमबंद करवाया है। ओन चौधरी ने बयान कलमबंद करवाते हुए कहा कि मैं ओन चौधरी इमरान खान का पर्सनल और पॉलिटिकल सेक्रेटरी था।
लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की एक रोज़ा हाजिर माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 16 मई तक की तौसीह कर दी है। ATC लाहौर में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जमान पाक जलाओ घेराव और पुलिस तशद्दुद मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। मालाखंड के जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुराद सईद की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा को गैर कानूनी तौर पर हिरासा करने से रोक दिया है। साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद के खिलाफ दफा 204 ज़ाब्ता फौजदारी का वारंट जारी किया गया। PTI रहनुमा पर दफा 124A, 153, 500, 504 और 506 के तहत 28 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया था। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की 11 मई तक जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने परवेज़ इलाही को 50,000 रुपये के मुचलके जमा करवाने की हिदायत की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बूटर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमात की तफसीलात की फराहमी केस में एंटी करप्शन को साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोकने के हुक्म इम्तना में कल तक तौसीह कर दी है। अदालत ने उस्मान बुज़दार को एंटी करप्शन तहकीकात ज्वाइन करने की हिदायत और नोटिस जारी करते हुए एंटी करप्शन से कल तक जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि उस्मान बुज़दार शामिल तफ्तीश ना हुए तो दरख्वास्त खारिज कर देंगे। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। इमरान खान की 9 मुकदमात में जमानत में तौसीह। थाना रमना में दर्ज मुकदमे में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत का वीडियो लिंक पर हाजिरी से मुतालिक सलमान सफ्दर को दस्तावेजात जमा कराने की भी हिदायत। इमरान खान 10 दिन में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे खुरम मलिक से। खुरम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही जी कि इमरान खान को 10 रोज की जो है वो जमानत में तौसीह की गई है और उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया गया और इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अस्करी अदारों के खिलाफ बगावत और लीगी रहनुमा मोहतन शाह नवाज रांझा की मुद्दईयत में दर्ज इकदामी कतल के मुकदमे में साबिक इमरान खान के खिलाफ दर्ज 2 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की गई और ये समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की की है। इमरान खान अपने मुद्दा सलमान सफ्दर, फैसल फरीद, अली बुखारी, अली गौहर और दीगर के हमरा अदालत में पेश हुए, जबकि एडवोकेट जनरल। सही खुरम, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में आटा भी नायाब हो गया। मिल मालिकान की हड़ताल के बाद शहर भर से आटा गायब। शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना है। शाहिद एजाज से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी शाहिद। एक बार फिर जो है आटे के बहरान का सामना करना पड़ रहा है। कराची के अंदर जो है आटा इस वक्त बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। बात की जाती है फिल्मी एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया था। इस वक्त जो तमाम भीड़ें खाली नजर आ रही है क्योंकि आगे से गंदम की फराहमी नहीं मिल रही है, जिसके बाद जो है गंदम की फराहमी मिलेगी तो आटा आगे लोगों को मिलेगा। इस वक्त में फ्लो मिल में यहाँ पर आटे की मिल में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ के मैनेजर भी मौजूद हैं। आगे इनसे भी बात करते हैं। ये बताइएगा कि आगे से गंदम क्यों नहीं मिल रही, क्या वजह है? आगे का गंदम नहीं मिल रही और जितना बड़ी दवाई बोल रहे हैं कराची में गंदम नहीं आनी चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवा कितना हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।